मेरी माँ, प्यारी माँ, मम्मा। टेलर स्विफ्ट ऑकवर्ड गुड रेबल किड। आपको बहुत ज्यादा इंटरनेट पे हेट किया जाता है और मैं समझ सकता हूँ मेरी माँ को इतना हेट मिल रहा है तो मैं उनको प्रोटेक्ट कैसे ना करूँ। अगले 5 दिनों में ना मैं एक ऐसा फैन पेज बना दूंगा जिसपे आप लोगों को लोग प्यारी करने लग जाएंगे और अगर 5 दिनों में मैं इस फैन पेज पे 100 फॉलोअर्स नहीं कर पाया तो मैं अपने बालों को शेव कर दूंगा और गंजा हो जाऊंगा। और सच बता रहा हूँ मुझे अपने बालों से बहुत ज्यादा प्यार है। जय मेरी माँ। मैं अपने बालों को शेव कर दूंगा अगर मैं चैलेंज को फेल कर जाता हूँ। तुमने हमारा इंट्रो देख ही लिया होगा एंड उसके बाद तुम्हें शायद पता चल ही गया हो कि ये चैलेंज किस चीज के आगे, किन लोगों के आगे रिवॉल्व करता है। ये चैलेंज रिवॉल्व करता है टेलर स्विफ्ट, रेबल किड और ऑकवर्ड गुड के आगे। ये तीनों मोस्ट हेटेड क्रिएटर्स में से आते हैं इंटरनेट के। एंड मैं अगले 5 दिनों के लिए इनका ही एक फैन पेज बनाने वाला हूँ जिन पे मैं इनके बारे में पोस्ट करूंगा एंड मैं ट्राई करूंगा 5 दिन में 100 फॉलोअर्स करने की। एंड अगर मैं 100 फॉलोअर्स नहीं कर पाता तो मैं अपने आप को गंजा कर लूंगा, विच इज रियली स्केरी फॉर मी, क्योंकि मुझे मेरे बालों से बहुत ज्यादा प्यार है एंड मैं नहीं चाहता गंजा होना बिल्कुल भी। तो चलो यार, बिना टाइम वेस्ट करे इस चैलेंज को शुरू करते हैं एंड लेट्स बिगिन विद द डे 1। तब डे 1 शुरू हो चुका था एंड डे 1 के शुरू होते ही सबसे पहले चैलेंज के लिए हमको एक अकाउंट चाहिए था जिसपे हम सब कुछ पोस्ट कर सकते हैं। ये पूरे तीनों क्रिएटर्स का कुछ एडिट्स, कुछ कंटेंट, सब कुछ पोस्ट कर सकते हैं। तो मैं गया इंस्टाग्राम पे एंड मैंने एक नया नवाला अकाउंट बना दिया जिसका मैंने नाम रखा इंटरनेट अंडरस्कोर मदर्स अंडरस्कोर गॉडेस, जिसको मैंने पूरा फेमिनाइन लुक देने के लिए टेलर स्विफ्ट की एक पीएफपी लगा ली। बायो में लिख दिया वर्शिपिंग मदर्स एट द रेट ऑकवर्ड गो टेलर स्विफ्ट एंड द रेबल किड। इन तीनों का मैंने एट द रेट डाल दिया। उसके बाद अब मेरे को सोचना था कि मैं इस अकाउंट पे पोस्टिंग क्या करूंगा, क्योंकि मैंने अकाउंट रेडी कर लिया, सिर्फ 5 दिन एंड टाइम बीता ही जा रहा था। तो मैं एक कंक्लूजन पे आता हूँ कि मैं इस अकाउंट पे पोस्ट करूंगा एडिट्स। अब एडिट्स ढूंढने के लिए मैं गया पिंटरेस्ट पे, क्योंकि मेरे को खुद एडिट करना आता नहीं है एंड 5 दिन में एडिट सीखना, उसके बाद एडिट करना इम्पॉसिबल है। तो मैं गया पिंटरेस्ट पे, मैंने सर्च किया टेलर स्विफ्ट की एडिट, मुझे मिल गई, मैंने डाउनलोड करके अपने पास रख ली। फिर रेबल किड की एडिट डाउनलोड करी, वो भी अपने पास रख ली। फिर देखता हूँ मैं ऑकवर्ड गोड की एडिट। भाई 5 लाख फॉलोअर हैं इसके, 5 लाख फॉलोअर्स। 5 लाख फॉलोअर्स है भाई इसके, लिटरली 5 लाख फॉलोअर्स। एंड 5 लाख फॉलोअर्स में ना क्रिएटर्स के लिटरली फैन पेजेस बन जाते हैं जिसपे लोग फ्लैशी फ्लैशी एडिट्स पोस्ट करते हैं, फैन एडिट्स, मतलब ऐसे सिंप एडिट्स वगैरह पोस्ट करते हैं। एंड इसके 5 लाख फॉलोअर्स पे एक ढंग की एडिट नहीं मेरे को मिली। इससे पता चलता भाई कितना लोग आपका कंटेंट मीम्स के लिए कंज्यूम करते हैं एंड कितना ही रिस्पेक्ट कर रहे हैं। बाय द वे, आई एम नॉट अगेंस्ट फेमिनिज्म, मेरी डीप वॉइस भी है एंड आई एम 6'10" एज वेल। और मैं लेफ्टिस्ट, राइटिस्ट, कम्युनिस्ट, रेसिस्ट, मिसोजिनिस्ट सब हूँ एंड मैं मिसोजिनिस्ट नहीं हूँ और मैं वुमेन राइट्स के मतलब अगेंस्ट यू बहुत साथ देता हूँ मैं वुमेन राइट्स का। आई एम जस्ट फाइटिंग फॉर वुमेन एम्पावरमेंट सिंस 1967 एंड भाई आई लिटरली वुमेन एम्पावरमेंट व्हाटसोएवर। दिस इज माय इंस्टाग्राम एंड आप लोग जहाँ पे जाके मुझे एक हेलो मैसेज कर सकते हैं एंड आई विल रिप्लाई यू फॉर श्योर। थैंक्स अ लॉट। अब ना बात ऐसी है कि मेरे को इसका कुछ ना कुछ तो कंटेंट ढूंढना ही था जिसको मैं पोस्ट कर सकता हूँ। लेकिन उससे पहले हम डे 1 की तो बात कर लें। डे 1 पे मैंने एक टेलर स्विफ्ट की एडिट पोस्ट करी एंड उसको मैंने हैशटैग वैशटैग लगा के रात के 11 बजे के आसपास पोस्ट कर दी थी। बाय द वे, हमारा चैनल रात के 10 बजे शुरू हुआ तो अगले दिन के रात के 10 बजे तक एक दिन खत्म होगा। तो मैंने एक एडिट टेलर स्विफ्ट की पोस्ट करी, उसके ऊपर टैग्स वैग्स लगा के ढंग से पोस्ट कर दी भाई। उसके बाद मैं सुबह उठ के जब देखता हूँ कि इस एडिट पे क्या रहा, तो अराउंड 150 व्यूज आ रखे हैं, 12-13 लाइक्स आ रखे हैं, जो कि रेशो अच्छा है क्योंकि ऑलमोस्ट 10% का रेशो है लाइक्स और व्यूज का। लेकिन फॉलोअर अभी भी एक भी नहीं आया भाई। लेजिट जो हमारा एम है इस वीडियो का वो तो आया ही नहीं, वो हुआ ही नहीं। एंड अगर फॉलोअर्स ही नहीं आएंगे तो भाई मुझे मेरे बालों से हाथ धोना पड़ जाएगा, जो मैं नहीं चाहता। टू बी ऑनेस्ट, मुझे मेरे बालों से बहुत प्यार है। पर भाई जो भी है, अब ना मैंने एक रेबल किड की एडिट भी पोस्ट कर दी उठते ही। एंड रेबल किड की एडिट शाम तक मैं देखता हूँ, मतलब जब डे 1 एंड होने वाला था उस पे अराउंड 130 के आसपास व्यूज होते हैं एंड वही थोड़े बहुत लाइक्स और फॉलोअर्स। अभी भी एक भी नहीं बढ़ा भाई। मेरे को डर लग रहा है मेरे बाल चले जाएंगे, मैं ये टकला बन जाऊंगा और फिर मेरे सर पे भी कोई ऐसे अपना फुटबॉल का मैच खेल जाएगा भाई। बहुत अजीब लग रहा है मेरे को, सच्ची बता रहा हूँ। लेकिन अब डे 2 शुरू होता है एंड डे 2 पे मेरे को एक एडिट पोस्ट करनी थी ऑकवर्ड गुड की एंड एक पोस्ट करनी थी टेलर स्विफ्ट की। अपना सीक्वेंस ये है, पहले टेलर स्विफ्ट, फिर रेबल किड और फिर ऑकवर्ड गुड। एंड भाई मैंने एक ऑकवर्ड गुड की जो मीम थी वो पोस्ट कर दी, जो मेरे को मिली थी, जो तुम्हें स्क्रीन पर दिख जाएगी। एंड उसको पोस्ट करने के बाद मैं शाम तक रुकता हूँ जिसपे सिर्फ 100 व्यूज आते हैं। मेरे को लगा भाई क्या ही तो अब करूँ मैं, तो मैंने इनको बैलेंस करने के लिए ना
एक पोस्ट कर दी थी टेलर स्विफ्ट की एडिट। अब टेलर स्विफ्ट के एडिट से मेरे को लगा था कि अच्छे खासे व्यूज आ जाएंगे, एंड वो मैं देखता हूँ जब उस पर कितने व्यूज आए हैं, तो मुझे दिखता है कि उस पर तो सिर्फ और सिर्फ 60 ही व्यूज आए हैं। डे 3 पे जब मैं पोस्ट के सुबह देखता हूँ तो भाई मेरा ना ऐसी तैसी हो रखी थी, ऐसा मतलब मेरा हो गया था सिस्टम हैंग कि अब भाई इस पे भी व्यूज नहीं आए तो व्यूज किस पे ही आएंगे, अब जिससे मैं एक्सपेक्ट कर रहा सबसे ज्यादा व्यूज उस पे व्यूज नहीं आए हैं। लिटरली ऑकवर्ड गोल्ड के टेलर स्विफ्ट से ज्यादा व्यूज आ रखे हैं भाई, मैं क्या बोलूं अब। उसके बाद हम डे 3 पे पहुंच जाते हैं, अभी तक एक भी फॉलोअर नहीं बढ़ा है बाय द वे। तो ना अब डे 3 भी शुरू हो चुका था, एंड डे 3 के शुरू होने के बावजूद हमारा अभी तक एक भी फॉलोअर नहीं बढ़ा था, which was literally scary for this particular challenge. एंड अब मैं ना सोच रहा था कि हमें कुछ भी करके फॉलोअर्स तो बढ़ाना ही है, क्योंकि मेन एंड गोल इस चैलेंज का वही है। तो मेरे को एक आइडिया आता है, क्यों ना हम फॉलो पर फॉलो की ट्रिक यूज करें। अब फॉलो पर फॉलो एक ऐसी ट्रिक है जिसमें मैं सामने वाले बंदे को फॉलो करूंगा, वो मुझे फॉलो करेगा, हम एक दूसरे की रील्स को लाइक करेंगे, देखेंगे, एंड इसमें एक दूसरे का फायदा होगा। एंड अब ना ये अपने खुद की नीच वाले लोगों को या फिर खुद की जो कंटेंट है वो कंज्यूम करते हैं, उसी को फॉलो करने का फायदा है इसमें, क्योंकि अगर हम ऐसे किसी भी रैंडम इंसान को फॉलो कर देंगे तो वो तो ऑब्वियसली हमें क्यों ही फॉलो बैक करेगा। अब ना मैंने कुछ टेलर स्विफ्ट के फैन पेजेस, रेबल किड के फैन पेजेस, ऑफर डोर के फैन पेजेस ही नहीं है, तो मैंने इन सबको जाके फॉलो करने की कोशिश करी, इन सबको फॉलो किया, एंड कुछ को रिक्वेस्ट भेज दी, कुछ को डायरेक्ट फॉलो कर दिया। एंड अब डे 3 के एंड तक आते आते मैंने एक एडिट भी पोस्ट कर दी थी, जो कि थी हमारे रेबल किड की। अब मैंने एक ही एडिट पोस्ट करी थी क्योंकि बाकी टाइम पे मैं ये फॉलो वाला सीन कर रहा था। एंड डे 3 के एंड आते आते हमारे ऑलमोस्ट 50 फॉलोअर्स हो गए थे, विच इज लिटरली क्रेजी, क्योंकि डे 3 की स्टार्टिंग में हमारा एक ही फॉलोअर नहीं था, डे 3 के एंड तक आते आते हमारे 50 फॉलोअर्स हो गए। अब हमें चाहिए थे सिर्फ और सिर्फ 50 फॉलोअर्स। अब ना डे 4 जैसे शुरू होता है, मैंने डे 4 की शुरुआत होते ही एक ऑकवर्ड ग्रुप की रील है जो अभी काफी ज्यादा वायरल जा रही थी, मैंने उसको रीपोस्ट कर दिया, क्योंकि शायद हमारे ये वायरल जाते हुए रील थी हमारे भी वायरल चली जाए। एंड अब ना मैं काम करा, मैंने जाके मैंने सोचा कि इन सबको मैं जाके डिफेंड करता हूँ इनके कमेंट सेक्शन में जाके, क्योंकि ये क्रिएटर्स ऑलमोस्ट मतलब बिकॉज बहुत ज्यादा हेटेड क्रिएटर्स हैं, तो इनको ऑब्वियसली हेट भी बहुत ज्यादा आती होगी, तो मैं सोचता हूँ कमेंट सेक्शन में जाके इनको डिफेंड करते हैं। अब मैं क्या, टेलर स्विफ्ट के कमेंट सेक्शन है, उसके तो कमेंट्स ऑफ ही रहते हैं काफी सारी पोस्ट पे, तो मतलब कहाँ ही डिफेंड करूंगा मैं। उसके बाद मैं क्या, रेबल किड के फैन पे मतलब रेबल किड के पेज पे, एंड मैंने देखा कि वहां पे तो कोई हेट कमेंट ही नहीं है, विच इज प्रीटी क्रेजी कि हेटेड क्रिएटर्स में से एक है ये, एंड इसके कोई हेट कमेंट्स ही नहीं है। फिर मैं गया ऑकवर्ड गोट के पेज के ऊपर, एंड ऑकवर्ड गोट के पेज पे जाते ही मैंने जैसे ही उसकी रील्स खोली, मैं देखता हूँ भाई हेट ही हेट मिल रही है, बहुत सारे हेट कमेंट्स, ये वो ये। पर मैंने सीधा यही लिखा कि शी इज जस्ट स्पिटिंग फैक्ट्स, एंड 2-3 बार ये लिख दिया, एंड उस वाले कमेंट पे कुछ लाइक्स भी आ गए थे। एंड अब मैंने उसके बाद ना फिर से वही अपना फॉलो पर फॉलो वाला काम शुरू कर दिया। मैंने एक जो ये रील रीपोस्ट करी थी, उसके बाद इस पे ना कुछ 150 के आसपास व्यूज आ गए थे। अब मैंने सोचा एक टेलर स्विफ्ट का पोस्ट कर देते हैं, क्योंकि थोड़े बहुत व्यूज तो आ ही रहे हैं सारे मतलब हमारे वीडियोस पे। एंड एक कमेंट भी आ गया था बाय द वे, जो कि तुम्हें यहाँ पर स्क्रीन पे दिख जाएगा। एंड उसके बाद ना मैंने एक टेलर स्विफ्ट की पोस्ट करी जिस पे आए सिर्फ और सिर्फ 7 व्यूज। टू बी ऑनेस्ट भाई, जिस जिस क्रिएटर के, जिस पर्सन के, जिस इन्फ्लुएंसर के मैं सबसे ज्यादा व्यूज एक्सपेक्ट कर रहा था, उसके सबसे कम व्यूज आए हैं भाई। एंड जिसके मैं सबसे कम व्यूज एक्सपेक्ट कर रहा था, उसके ठीक ठाक व्यूज आए हैं, ऐसे बुरे भी नहीं आए लेकिन उतने अच्छे भी नहीं आए, लेकिन उतने बुरे भी नहीं आए हैं। अब ना डे 4 एंड हो ही रहा था, एंड डे 4 के एंड होते होते हमारा चैलेंज कंप्लीट हो गया था। यानी डे 2 या डे 3 की सुबह तक हम बोले तो हमारा एक भी फॉलोअर नहीं था, एंड अब डे 4 के एंड होते होते हमारे 100 फॉलोअर्स हो गए थे। पर ना मैंने सोचा क्यों ही अब इस चैलेंज को यहाँ पे एंड करें, हम जीत तो चुके हैं, मुझे गंजा तो नहीं होना, क्यों ना हम ट्राई करें कि डे 5 पे शायद मैं और फॉलो कर करके कुछ अराउंड 200-300 फॉलो कर दूं, तो भाई पूरी ऐसे जोड़ बन जाएगी दुनिया में हमारी। तो मैं यही करता था। फिर मैंने कुछ फॉलो करे, एंड मैंने सबसे पहले एक टेलर स्विफ्ट की और एडिट डाल दी थी सुबह डे 5 के, एंड शाम को आता था एक रेबल किड की एडिट डाल दी थी। एंड उसके बाद भाई मैंने कुछ अकाउंट्स को फॉलो करा, कुछ ने मेरे को फॉलो बैक कर दिया, कुछ ने नहीं करा, एंड लास्ट में हमारे 130 फॉलोअर्स के आसपास हो जाते हैं, एंड कुछ 180 ही हमारी फॉलोइंग थी, विच इज क्रेजी रेशियो, क्योंकि अराउंड 80% अकाउंट्स हमें फॉलो कर रहे थे जिनको हमने फॉलो किया था ऑब्वियसली।
एंड यही फायदा भाई खुद के नीच वाले अकाउंट्स को फॉलो करने का एंड खुद के मतलब कंज्यूमर्स को फॉलो करने का। कुछ कुछ मुझे ऐसे ही नहीं कि सिर्फ फॉलो लोगों की रिक्वेस्ट आ रही थी, बहुत से ऐसे लोग भी थे जिनको मैं जानता नहीं, जिनको मैंने फॉलो नहीं भी कर रखा, उनकी भी मेरे को फॉलो रिक्वेस्ट फॉलो वगैरह आ रही थी, विच इज क्रेजी, विच इज गुड, कि हमारे जो व्यूअर्स थे वो हमें फॉलो कर रहे थे। एंड इस तरह से हम इस चैलेंज को पास कर जाते हैं। अब ना बात ऐसी है, जैसे ही मैं इस चैलेंज को खत्म करता हूँ, मैंने अब ये चैलेंज खत्म कर दिया था ऑब्वियसली, एंड उसके अगले दिन ना मुझे एक इंस्टाग्राम पे मैसेज आता है इसी अकाउंट पे। मैंने सोचा भाई ऐसे ही मैंने ऑकवर्ड वर्ड को डिफाइन करा तो उस पिक्चर गाली गाल दे दी कुछ, तो मैंने देखा नहीं पहले तो, एंड फिर मैं शाम को देखता हूँ तो उस पे करण नाम के बंदे का मैसेज आया होता है। एंड उसने मुझसे पूछा होता है कि ये कोई फैन पेज, मतलब ऐसे कोई वीडियो के लिए मतलब पेज बनाया मैंने बोला भाई ठीक है। उसने बोला मैंने एक वीडियो में देखा था ये। मेरे को लगा भाई किसने बना दी ऐसी वीडियो, मैंने देखी नहीं अभी इससे पहले, पर जो भी है भाई जिसने भी बनाई है। पर भाई जब जो भी है, मैंने उस बंदे को बोला हाँ भाई मैं चैलेंज कर रहा हूँ, एक मेरा ऐसा चैनल है यूट्यूब पे, तो उसने मेरे चैनल की लिंक मांगी, मैंने उसको अपने चैनल की लिंक दी। उसने मेरी लेटेस्ट वीडियो है जो आई बिकेम अ गर्ल अंटिल आई गॉट हरास्ड, एंड वो वाली जो वीडियो है, उसने जाके उसको पूरा देखा अपने दोस्तों के साथ एक डिस्कॉर्ड पे वीसी पे बैठ के। एंड वो ना पढ़ाई वढ़ाई कर रहा था, एंड उसने बीच में ब्रेक के टाइम पे वीडियो देखी, एंड ही लाइक दैट वीडियो एंड हिज फ्रेंड्स लाइक माय वीडियो एज वेल। एंड उसने बाद में मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया। एंड मैं तुम्हें यही कहना चाहता हूँ, अगर तुम इस चैनल पे नए हो तो जाके पहले वीडियोस देखो पुरानी, अगर तुमको चैनल पसंद आया तो इस वीडियो को भी लाइक कर दो, एंड साथ ही साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि चैलेंज में एक भी हम चैलेंज बनाते हैं उसको बनाने में ना पहले मेरे को पूरा चैलेंज बनाना मतलब कंप्लीट करना पड़ता है, उसके बाद उसको शूट करना पड़ता है 2-3 बार, उसके बाद उसको एडिट, फिर थंबनेल फिर जाके अपलोड होती है। एंड इतना सब कुछ करने के लिए भाई अकेले को 1 महीना लग ही जाता है। इस वजह से थोड़ी सी रीच अभी डाउन हुई है मेरी लास्ट 2-3 वीडियो से, बट फिर भी अच्छे खासे व्यूज आ रहे हैं। अब मैं एक ही चीज कहूंगा, अगर तुम्हें इस वीडियो को देख के मजा आया तो उस वीडियो को भी लाइक कर देना, चैनल पर करना सब्सक्राइब कर देना। और बाय द वे वैसे तो हम इस चैलेंज को अकम्प्लिश कर चुके हैं, हमारे पार बच चुके हैं, मैं जीत चुका हूँ ये मैराथन, ये क्लास 10th प्रो मैराथन सीरीज फ्री फायर वर्ल्ड प्लेयर, ये सब कुछ तो मैं जीत ही चुका हूँ। एंड बस वही, अगर तुम इस वीडियो को देख के मजा, इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलूंगा तुम्हें अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय। I have a dream